आजकल युवाओं में न तो धैर्य है, न उन्हें समय देना आता है, न उन्हें मेहनत करनी आनी है, न उनको भविष्य संवारने आना है, न पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर लाने हैं। 99% वाले भी रील्स बनाते देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अब ये सामाजिक चिंतन हो रहा है कि आखिर आज का युवा करना क्या चाहता है। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, आगे एक ऐसी स्टोरी है जिसमें शॉर्टकट लेना बहुत भारी पड़ गया है। जी हाँ, तो ये जो घटना बताने जा रहा हूं ये है वसई की। आपको सबसे पहले बता दें कि लोग आजकल क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं और उसे देख के नए नए आइडिया सीख के क्राइम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा मुंबई, दिल्ली और जगहों पे जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं और जिस तरीके से लोग इन अपराधों को लेकर आक्रोशित तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शांत भी हैं। यानी कह लीजिए कि जो अपराध हो रहे हैं उस पर कंट्रोल सिर्फ पुलिस करे, जबकि ये सामाजिक क्राइम है। अगर देखा जाए तो संस्कारों की बात होगी। चलिए मैं बात करता हूं इस घटनाक्रम की। तो इस पूरे घटनाक्रम में हुआ कुछ ऐसा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 3 भाई मुंबई आते हैं। मुंबई आने के बाद उन्हें रोजी रोटी की तलाश करनी थी और उन्होंने रोजी रोटी की तलाश करनी शुरू की। तो ये तीनों भाई मुंबई आते हैं, प्रदीप, अनूप और प्रद्युम्न गुप्ता। प्रदीप गुप्ता, अनूप गुप्ता और प्रद्युम्न गुप्ता, ये तीनों भाई मुंबई आकर इन्हें इंडस्ट्रियल में काम मिलता है, अपने जगह पे काम करना शुरू करते हैं। लेकिन उसमें एक जो बंदा था, एक जो भाई है इसका, प्रदीप, अनूप और प्रद्युम्न में एक भाई बेहद ही सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा मतलब यूजर है। सोशल मीडिया पे अक्सर वो इंस्पिरेशनल कहानियां देखा करता है, जल्दी बड़े सपने पूरे करने के जो फंडे हैं वो भी देखा करता है और कहीं ना कहीं और दूसरी चीजें देखा करता था। ऐसे में उसे ख्याल आया कि ये जो घिसी पिटी जिंदगी है, 8,000, 10,000, 20,000 की पेमेंट है, ऐसा लेके कब तक चलने वाला है। वो इसके लिए रोज नए नए आइडिया देखता था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने भाइयों को कन्विंस किया। वो भाई जो मेहनत कर रहे थे, वो भाई जो इन सब चीजों से वाकिफ नहीं थे, यानी उन्हें अपनी नौकरी करनी थी, पैसे कमाने थे और उसे बचाना था, तो ये शॉर्टकट लेने की उन्हें जरूरत नहीं थी। लेकिन लालच कहते हैं बुरी बला है। अब उसका सीधा उदाहरण ये है कि आज वो तीनों भाई जेल में हैं। हुआ कुछ ऐसा कि तीनों भाइयों में आपस में ये सामंजस्य बिठाया गया कि कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे पास पैसे ही पैसे हो जाएं और हम अपनी जिंदगी सेटल कर लें और प्रयागराज में बस जाएं। प्रयागराज से यहाँ आने के बाद वसई का इंडस्ट्रियल, सुभद्रा इंडस्ट्रियल वसईपुर में आता है, वहां पर सातीवली इलाका है, वहां पर ये तीनों नौकरी करते हैं। और इन्होंने जिस हिसाब से डेविड उपनाम था, डेविड एक फेक नेम था। इसमें कई चीजें हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो नाम यूज किया गया है, तीनों भाइयों ने किया है, तीनों फेक नेम से किसी एक कंपनी में जाते हैं, सुभद्रा इंडस्ट्रियल में, और वहां पे त्रिवेदी करके, आत्माराम त्रिवेदी, वो वहां के कंपनी ओनर थे। वहां पे एक भाई जाता है, नौकरी पे लगता है और नौकरी पे लगने के बाद वहां पे काम शुरू करता है और दूसरे भाई को भी उसमें घुसाने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे मार्केबल ये है, देखने लायक ये बात है कि जब एक भाई वहां पे नौकरी करने जाता है तो वहां पे जाने के बाद वो मालिक से इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है। बातों बातों में वो सारी चीज़ें, जानकारियाँ उसको मिल जाती है कि ये बंदा कौन है, कैसा है, कहाँ का है और इसके घर फैमिली में कहाँ है, कैसे रहते हैं लोग। यानी वो मलाड में रहते हैं, मुंबई में, तो उनका जो है घर कैसा है, लोग कितने हैं, बच्चे फैमिली कैसे हैं, क्या इनकम है, क्या। तो उसने अपने दूसरे भाई को ये सब जानकारियाँ जो है शेयर की। और अब देखिए यहाँ पे घटना का जो सीरियल है वो शुरू होता है। तीनों भाइयों ने आपस में ये साठगांठ कर लिया कि अब इस बंदे को हमें लूटना है। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई। मालिक जब बात कर रहा था तो ये जो तीनों भाई में से एक भाई जो पहले वहां नौकरी पे लगा था, उसने बातों बातों में जान लिया कि त्रिवेदी जी को एक मशीन चाहिए उनके व्यवसाय के लिए। तो ये बात उसने अपने मालिक से कही कि सेठ, हमारे पास एक जानकार आदमी है जो भिवंडी कोपर में है और वहां पे उन्हें आपको मशीन मिल जाएगी, वो हमारे पहचान के हैं, डिस्काउंट रेट में भी दिला देंगे। ये बोल के वो सीधा उनकी गाड़ी में बिठाता है, मालिक की गाड़ी में बैठता है और उन्हें लेकर कशीद कोपर जो है भिवंडी के पास, वहां लेकर जाता है जंगलों में, यानी सुनसान जगह पे, और वहां अपने दूसरे भाई का इंतजार करता है। दूसरा भाई जो है वॉकी टॉकी वगैरह ये लोग यूज करते हैं, वॉकी टॉकी यूज करते हैं, इसका रोल बाद में आता है। पहले वो ले जाता है, भाई दूसरा आता है, वहां पे लगभग 7 घंटे बिताता है कि वो मशीन का जो डीलर है वो आएगा और ये मालिक जो है परेशान होने लगता है कि आखिर इतना टाइम हम लोग क्यों दे रहे हैं। नेक्स्ट डे आ जाते हैं। इसी दौरान उसका भाई आता है काशिद कोपर यानी भिवंडी, और उस गाड़ी में सवार होता है। गाड़ी में सवार होने के बाद उसके गले पे चाकू लगा देता है। चाकू लगा के कहता है कि अभी मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए, अगर तुम 4 करोड़ रुपए देते नहीं हो तो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा
राम नाम सत्य कर दिया जाएगा, जैसा फिल्मों में देखा होगा आपने। तो इस तरीके से जो मांग करता है तो मालिक जो है आत्माराम त्रिवेदी, उनके पसीने छूट जाते हैं, उनको लगता है कि कहाँ फंस गया मैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इतने पैसे तुम्हारे पास 4 करोड़ तुम सब बेच देंगे तो भी नहीं मिलने वाला है, आप कुछ लेन देन की बात करो। बाद में हुआ यूं कि 25 लाख रुपए पे बात आके, सौदा आके तय हो जाता है कि चलो ठीक है 25 लाख रुपए आप दे सकते हो तो उतना दे दो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़े पैसे मेरी जेब में है, यानी 15,000 रुपए जेब से लिया। उसके बाद उनको वसई के एटीएम में लेके आए वो लोग। एटीएम में लाने के बाद कहा कि आप एटीएम में जितना है उतना निकाल के दे दीजिए, तो उसमें 25,000 रुपया वहां से निकला, यानी 40,000 रुपया टोटल पैसा वहां पे जमा हुआ। और बाद में इस आश्वासन पे छोड़ा गया, डरा धमका कर, कि कल जो है 25 लाख रुपए आप हमें दे दोगे। अब ये होने के बाद त्रिवेदी जी अपने घर चले जाते हैं और उनको नींद नहीं आती। वो अपने एक दोस्त से बातें शेयर करते हैं। दोस्त ने सजेस्ट किया कि आपको पुलिस में जाना चाहिए, और यहाँ इन्हें डर लग रहा था कि अगर मैं पुलिस में गया तो मेरी फैमिली के ऊपर खतरा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी हाईटेक लोग लग रहे हैं जिस तरीके से वॉकी टॉकी वगैरह यूज़ कर रहे थे। तो इस दौरान पुलिस से जब इंटरेक्शन होता है, पुलिस इस मामले में आश्वासन देती है। ये मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय का जो वसई इलाका है वहाँ पे पेल्हार पुलिस स्टेशन है, और वसंत लब्दे वहाँ के सीनियर पीआई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके परिवार को कुछ नहीं होने वाला, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, देखभाल करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, खाली मुझे घटनाक्रम बताइए और एफआईआर दाखिल कीजिए। दिन दूसरा आ जाता है। दूसरे दिन फिर पुलिस की टीम इन लोगों के साथ में आ जाती है। फिर ये जो लोग हैं तीनों भाई, ये वीडियो कॉल करते हैं त्रिवेदी के कॉल पे, यानी किडनैप जिसको किया था मालिक को। मालिक जो है वीडियो कॉल पे उनको पैसों से भरा बैग दिखाते हैं कि आपका 25 लाख रेडी है। फिर वहाँ से वो लोग जो नायगांव के पास आता है जैन मंदिर, वहाँ पे बाफाने के पास, वहाँ बुलाया जाता है। वहाँ से फिर इनको खान कंपाउंड पेल्हार में, यानी वसई विरार के बीच में एक खान कंपाउंड एरिया है, वहाँ बुलाया जाता है। और वहाँ पे फिर पुलिस इन लोगों को ट्रैप करती है और वहाँ से पकड़ के लेके आती है। तो ये तो पूरा घटनाक्रम हुआ। जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, उसमें इतना दिमाग एनर्जी लगाई गई, लेकिन आज वो तीनों भाई जो हैं वो पुलिस स्टेशन में, पुलिस के सलाखों में है, और अब उन्हें जेल हो गई है। हालांकि अभी पुलिस कस्टडी है, लेकिन आगे उनका जो रास्ता उन्होंने काम किया है, कर्म जो किया है, वो जेल की तरफ ही लेके जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। और इस पूरे घटनाक्रम में आपने देखा, तो अभी इस बारे में हमने वसंत लब्दे जो सीनियर पीआई हैं पेल्हार पुलिस स्टेशन के, उनसे बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सर बताइए, क्या मामला है आज का? मामला ऐसा है कि जो कंप्लेनेंट है मनोज आत्माराम त्रिवेदी, मालाड में रहते हैं वो, और उनका जो इंडस्ट्री है वो तुंगार फाटा वहाँ पे है, और वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिक का जो स्विचेस का पिन रहता है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो उनके यहाँ पे ये जो आरोपी है उसमें से एक आरोपी विजय शंकर करके, वो उनके यहाँ पे लगभग 35 डेज, मतलब 35 दिन उन्होंने काम किया है वहाँ पे। उसके बाद में जो दूसरा आरोपी है डेविड, ये दोनों भाई है, और तीसरा एक आरोपी है अनूप कुमार मुन्नालाल गुप्ता, ये तीनों भाई है। तो इन्होंने मिलके एक प्लान ये किया कि इनके यहाँ से, इनका कामकाज देखने के बाद में, कि इनके यहाँ से जो भी है पैसा वसूल किया जा सकता है। तो उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया। जो डेविड आरोपी है वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है, फेसबुक वगैरह, उनको जानकारी थी, उसने सब वो प्लान बनाया, और उन्होंने एक किया, दो तारीख को लगभग ये जो कंपनी में आए, तो दोपहर के 2 बजे के करीबन उन्होंने इसमें जो विजय शंकर है आरोपी, उन्होंने कहा कि आपको जो मशीन की ज़रूरत है वो मशीन कोपर में है, वहाँ पे जाएंगे। तो वो वैसे विजय शंकर के साथ में इन्होंने काम करता था, तो विश्वास रख के उनके साथ में वो कोपर में चले गए। वहाँ पे जाने के बाद में डेविड वहाँ पे पहले खड़ा था, तो वो डायरेक्टली जैसे ये लोग आए तो उनके यहाँ पे कभी तक आएगा, तो फिर वो डेविड डायरेक्टली गाड़ी का, जो उनका गाड़ी था उनमें डायरेक्ट बैठ गया, और फिर उन्होंने पीछे सीट बैठ के गला दबाया, और फिर वो चक्कू रखा और बोला कि हमको 4 करोड़ रुपया चाहिए, अगर 4 करोड़ रुपए देगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। और फिर उसने बोला इतना तो नहीं है मेरे पास पैसा, और मैं इतना पैसा दे नहीं सकता हूँ। तो फिर वो जो भी है वो रकम बोले कि 25 लाख दे दो मुझे। तो वो हिसाब से बोला कि मुझे टाइम दे दो। फिर एक वो जैसे कंप्लेनेंट किया, ये सब बातों से डर गया। उनको ये भी धमकाया गया कि हमारे जो लोग हैं वो तुम्हारे घर पे मलाड में तुम्हारे वाइफ और जो बच्चा है उनको भी हम अगवा कर देंगे। तो उस वजह से वो डर गया। और फिर ये लोग वॉकी टॉकी भी यूज़ कर रहे थे।
कन्वर्सेशन में। तो उनको लगा कि ये बहुत बड़ी गैंग है और वो डर के मारे उन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं किया। 3 तारीख को उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो फिर वो जो कंप्लेनेंट है वो 4 तारीख को पुलिस स्टेशन में आने के बाद में ये सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी और उसमें जो कंप्लेंट दी उसके तहत हमने धारा 364A, 384, 385, 34 आईपीसी के तहत क्राइम रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन करने को हमारे डिटेक्शन ऑफिसर सनील पाटिल, पीआई क्राइम शेलर साहब और बाकी की डिटेक्शन टीम है, उन्होंने इसमें पूरी तहकीकात की। पहले तो इंट्रोगेशन किया और उसके बाद में पता चला कि इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे पास उनका कोई डिटेल नहीं था। और जो कंपनी में काम करने लोग हैं उनके बारे में पूरा नाम नहीं, खाली एक विजय शंकर, डेविड, इतना ही नाम था। उनका कोई फोटोग्राफ्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं था और वॉकी टॉकी का यूज, लेकिन वो टेक्निकल जो भी है काम है वो यूज किया और उसके वजह से वो जो आरोपी है बहुत मतलब पेशेंस रख के और पूरा ट्रैप वगैरह बिछा के उनको अरेस्ट किया गया है और इनको सोमवार को 12 तारीख तक पीसीआर में है। और इसमें और एक आरोपी वांटेड है जो इनके साथ में जुड़ा हुआ है। कितने लोगों से पुलिस ने? इसमें कुल मिला के 3 आरोपी जो अरेस्ट किए हैं। पहले तो उन्होंने क्या किया कि वो जब ये बोला कि मुझे पैसा चाहिए तो तुरंत पहले उनके किसे कंप्लेंट के किस्से में जो 15,000 था वो निकाला। उसके बाद में उनको वसई फाटा लेके गए, वहां से एटीएम सेंटर में जाके और 25,000 रुपया निकाला। तो वो 25,000 निकालने के बाद में उसको बोला कि कल वापस हमें 25 लाख रुपए चाहिए, अभी मैं छोड़ देते हैं आपको। तो वो वहां से तुंगार फाटा से उनको छोड़ दिया। और इसमें अभी जो रिकवरी हुई आरोपी में से 29,000 रुपीज कैश, मोबाइल फोन, चक्कू और वॉकी टॉकी, ऐसा कुल मिला के 36,500 का माल बरामद किया गया है। क्या बैकग्राउंड है लोग और कहाँ के लोग हैं लोग? ये रहने के जो है प्रयागराज यूपी के हैं, तीनों सगे भाई है और ये यहाँ पे काम करने के हिसाब से ही आए थे। लेकिन ये जो डेविड नाम का जो आरोपी है उसके दिमाग में ये सब कुछ आ गया और उन्होंने पूरा प्लान करके ये सब जो किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन वगैरह किया हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? नहीं, अभी लोगों से यही आह्वान रहेगा कि आगे जाके जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग आते हैं तो उनका पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, उनका रहने का पता, कोई आइडेंटिटी प्रूफ, रेफरेंसेस, जहां से वो आए काम करने के लिए उनका डिटेल्स होना चाहिए, ताकि अगर ऐसा कोई हादसा होता है, वारदातें होती है, तो पुलिस को डिटेक्शन करने में इजी हो जाएगा। पर आरोपी का कोई पुराना रिकॉर्ड है क्या? नहीं, आरोपी का पुराना रिकॉर्ड कोई भी नहीं। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8847744777।